एग्ज़ाम में हमें फ्रीक्वेंटली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एज। अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये शुरू होता है प्री नेटल पीरियड से, यानी कि पीरियड बिफोर बर्थ। उसके बाद आता है इन्फेंसी, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। और अडल्टहुड को भी 4 डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है: अर्ली, यंग, मैच्योर एंड एजिंग एडल्टहुड। अब यहाँ पे मैंने एज पे एक एस्ट्रिक्स लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसी डिटेल्स को अलग अलग टेक्स्ट बुक में देखते हो तो इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड को कुछ टेक्स्ट बुक्स में 2 to 5 ईयर्स बताया जा सकता है और लेट चाइल्डहुड को 6 to 11 ईयर्स बताया जाता है। तो ये माइनर डिफरेंसेस जो है वो अलग अलग कल्चर्स के कारण और अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़े डिफरेंटली इसको क्लासीफाई किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो ये पूछते हैं कि ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और ये अलग अलग स्टेजेस में क्या एक्चुअली होता है एक पर्सन के साथ। जैसे कि प्री नेटल पीरियड में जो बच्चा अभी भी माँ के पेट में है वो न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस सीख रहा है, जो रिफ्लेक्सेस उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है पैदा होने के बाद। और बच्चा जो है वो रेस्पॉन्डिंग टू साउंड भी सीख रहा है। जैसे कि माएँ बोलती हैं कि अगर कोई गाना बज रहा है तो बच्चा जो है पेट के अंदर लात मार रहा है, तो वो रेस्पॉन्डिंग टू साउंड का एक संकेत है। नेक्स्ट, इन्फेंसी में बच्चा जो है वो अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए सीख रहा है, और स्पेसिफिकली वो लोग जो उसके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि जब भी उसे भूख लगता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, तो वो माँ को आइडेंटिफाई करना सीख लेता है, और उसके साथ जो भी खेलते हैं उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, तो ये सारे लोगों को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और बच्चा जो है अलग अलग तरह के सेंसरी स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करने के लिए वो सीख रहा है। जैसे कि अगर कोई साउंड होता है तो बच्चा उस साउंड की तरफ देखता है, अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो उस मूवमेंट को अपने आंखों से फॉलो करता है। तो ये हो गया रेस्पॉन्डिंग टू वेरियस सेंसरी स्टिमुलाई। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड में ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है वो अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, विच इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। और लेट चाइल्डहुड में सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स का डेवलपमेंट थोड़ा तेज़ी से होता है, और यहाँ पे बहुत सारा फिजिकल ग्रोथ भी होता है। यानी कि बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करना है, तो ये सीख रहा है। तो इसके वजह से उसके सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में जो व्यक्ति है वो सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी रीच कर रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ जाता है एडोलेसेंस में। नेक्स्ट होता है अर्ली अडल्टहुड। तो अर्ली अडल्टहुड जो है वो फिजिकल हेल्थ का पीक पीरियड है, और इस पीरियड में जो व्यक्ति है वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स को खोज रहा है। वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। और यंग अडल्टहुड जो है वहाँ पे ऑलरेडी वो एक हद तक मैच्योर हो चुका है फिजिकली और मेंटली, तो वो अपने कैरियर के ऊपर और लाइफ चॉइसेस या फिर लाइफ ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। नेक्स्ट आता है मैच्योर अडल्टहुड। तो मैच्योर अडल्टहुड में बिगिनिंग ऑफ फिजिकल डिक्लाइन, यानी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और फिर होता है एजिंग अडल्टहुड। तो एजिंग अडल्टहुड में फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन कर जाते हैं।